नाम का एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में किसी चीज की कमी नहीं थी। वहाँ के किसान बहुत ही मेहनती और मिलनसार थे। उस गांव में गोमती का एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें गोमती के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। गोमती स्वभाव से थोड़ी गुस्सैल थी और वह अपनी छोटी बहू से बहुत प्यार करती थी, जबकि गोमती की बड़ी बहू बहुत ही सीधी सादी थी और हर काम मन लगाकर किया करती थी। मगर फिर भी गोमती उसे किसी न किसी बात पर डांटती ही रहती थी। किसी भी काम में नुक्स निकालकर वह अपनी बड़ी बहू को 2 बात सुना ही दिया करती थी। अरे ओ सुरेखा, बहू कब से देख रही हूँ मैं। बस सुबह से झाड़ू ही लगाए जा रही हो। घर में और काम नहीं है क्या? अभी तक मुझे सुबह की चाय नहीं मिली। तुम्हारे ये काम कब खत्म होंगे? जी माँ जी, झाड़ू लग चुका है, उसके बाद बर्तन धो लेती हूँ, तब आपको सुबह की चाय बनाकर दे दूंगी। घर के सारे काम वैसे ही पड़े हुए हैं और बस तुम सुबह से सिर्फ झाड़ू ही लगा रही हो। इतना दिन चढ़ाया और तुमने अभी तक मुझे चाय तक नहीं दी है, तो मुझे खाना क्या खाक खिलाओगी? जी बस अभी हो जाएगा माँ जी, तुरंत काम सारे हो जाएंगे। मैं अभी सारे काम फटाफट कर देती हूँ। अब मैं ज्यादा बोलूंगी तो कहोगी कि बोलती है। मुझे ज्यादा बोलने की आदत तो है नहीं। इतना दिन चढ़ गया है, तुम इतने सारे काम करके तब मुझे चाय बनाकर दोगी क्या? कितनी देर हो गई है? समझ भी आ रहा है क्या तुम्हें? गोपाल की शादी से पहले मुझे लगा था कि मेरी बहू बहुत ही गुणवान होगी, मगर तुम तो किसी काम की नहीं हो। क्यों माँ जी, क्या हुआ? मेरे रहते आपको किस चीज की तकलीफ हो गई? मैं तो हूँ ना। अरे छोटी बहू तुम, आओ आओ और देखो बड़ी बहू के कारनामे। एक तुम ही हो जो मेरा इतना ख्याल रखती हो, नहीं तो पता नहीं कब का मैं ऊपर चली जाती। ये बड़ी बहू तो मेरा ख्याल जरा सा भी नहीं रखती। पता नहीं ये बड़ी बहू कब सीखेगी कुछ। हाँ, क्या रूप है तुम्हारा, तुम तो बड़ी ही सुंदर हो। माँ जी, सुबह उठते ही मैंने कंघी से अपने बाल सांवरे, साबुन से चेहरा धोया और क्रीम पाउडर और लाली भी लगाई, काजल लगाया। बाप रे बाप, कितने सारे काम होते हैं मुझे। सुबह सुबह उठकर मैंने इतने सारे काम किए हैं कि मुझे बहुत थकान हो रही है। अभी तो बहुत सारे काम पड़े हैं। मैं माँ जी को चाय बनाकर कैसे दूं? अगर थोड़ी सी भी मेरी मदद कर देता तो। अरे ओ बड़ी बहू, इस तरह मेरे सामने खड़ी होकर मन ही मन क्या बड़बड़ा रही हो? नहीं माँ जी, कुछ नहीं। मैं अभी नहाकर खाने की तैयारी कर लेती हूँ, अभी तुरंत करती हूँ। अभी आप तो एक बिना पैसे की नौकरानी बनकर रह जाओगी। सुरेखा की छोटी देवरानी बहुत ही तेज तर्रार थी। वह सुरेखा को हमेशा नीचा दिखाने में लगी रहती थी। सुरेखा भाभी बहुत अच्छा बनने की कोशिश करती रहती है। माँ जी के सामने आज तो मैं उनको घर से निकलवा कर ही छोड़ूंगी। सबसे पहले इस सब्जी की टोकरी को ही यहाँ से गायब कर देते हैं। जब सब्जियाँ ही नहीं रहेंगी तो सुरेखा भाभी की सब्जी कैसे बनाएगी? फिर ना रहेंगी सब्जियाँ और ना बनेगा खाना। अरे वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा। पद्मा कभी भी सुरेखा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। सारी सब्जियों को मैंने ठिकाने लगा दिया। चलो, मुझे जो करना था मैंने वह कर दिया। अब तो सिर्फ मजा लेने की बारी है। अरे बाप रे, आज तो बहुत देर हो गई है। अगर मैंने जल्दी जल्दी खाना नहीं बनाया तो माँ जी और गुस्सा हो जाएंगी। चलो अब जल्दी जल्दी से सब्जी काट कर खाना बना देती हूँ। अरे ये क्या हुआ? ये सब कैसे हो गया? सारी सब्जियां तो यहीं रखी रहती हैं। अरे बाप रे, सारी सब्जियां खत्म हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। अब तो सिर्फ दाल, चावल और आलू ही बचे हैं। अब मैं क्या करूं? आज मैं इन सामग्री दाल, चावल और आलू से खिचड़ी बना लेती हूँ। सभी लोग घर में बहुत भूखे हैं और माँ जी तो भूख से तिल मिला रही हैं। घर के सारे लोग भूखे हैं तो उन्हें कुछ कुछ तो खिलाना ही पड़ेगा। चलो अब खाना बंद कर दिया है, अब सिर्फ परोसना बाकी है।
पर उससे पहले रोज की तरह बूढ़े बाबा को खाना देकर आती हूँ। उनको भी भूख लगी होगी। बूढ़े बाबा मेरे खाने का इंतजार कर रहे होंगे। सुरेखा अपने घर वालों के साथ साथ गांव के चौपाल पर बैठे एक बूढ़े भिखारी का भी ध्यान रखती थी। वह जब भी खाना बनाती थी तो सबसे पहले उस बूढ़े भिखारी को खाना देने जाती थी। अरे सुरेखा बिटिया, तुम खाना लाई हो। तुम्हारे इस स्नेह की वजह से मुझे दोनों वक्त का खाना मिल जाता है। सदा खुश रहो सुरेखा बिटिया। ऊपर वाला हमेशा तुम्हारा मंगल करेगा।